बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीस एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। तो कैसी लग रही हैं आप लोगों को वीडियोस? तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, ये है नेक्स्ट डे और पिछला व्लॉग तो आप लोगों ने देखा होगा, उसी की कंटिन्यूएशन में ये दूसरा व्लॉग है। और ये है नेक्स्ट डे जिस दिन मैंने अफ्तार की थी, बाजी लोगों की वीकेंड पे की थी। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में आके मैंने जो है वो मसाला जो कि रात को प्रिपेयर करके रख लिया था, इसे कर लिया है गरम और साथ ही साथ मैंने चावल का पानी भी चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर जो है अभी लाइट जो है वो गई हुई है, दोपहर का वक्त है और मैं जो है इस वक्त कोई तकरीबन 1:30-2 का वक्त हो रहा था। तो उसके बाद ही मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले जो है वो बिरयानी मेरी हो गई थी तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी को मैंने दम दे के रख लिया था कि अगर किसी ने मतलब खाना भी साथ खाना हो तो ताकि खाना भी रेडी हो। तो बिरयानी को मैंने दम देकर रख लिया था। साथ ही साथ अब मैं तल रही हूँ यहाँ पर क्या कह रहे थे, हाँ, दही बड़े जो है मैं तल के रख रही हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर बनते हैं, यहाँ पर पकौड़ों का बैटर हमने भाभी ने बना के रख दिया है। यहाँ पर बनेंगे पोटैटो फ्रिटर्स, उसकी तैयारी हुई हुई है। यहाँ पर दही के लिए दही बड़ों के लिए चीनी घोल के रखी है। यहाँ पर चाट की तैयारी हो रही है। ये गुलगुलों का बैटर है, गुलगुले हमारी अम्मी बनाया करती थी। और यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं दही बड़े, यम्मी दही बड़े यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। कुछ फ्राई होके रख दिए हैं, मज़ीद बैटर पड़ा है। यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है और बाकी सारी चीज़ें जैसे कहते हैं ना आखिरी टाइम पे हो रही होती हैं। तो यहाँ पर मैंने रोल और समोसे भी निकाल के रख लिए हैं। तो मैं तल रही हूँ स्प्रिंग रोल, कीमे के समोसे, आलू के समोसे, दही बड़े हो जाएंगे, पोटैटो फ्रिटर्स हो जाएंगे और ये प्याज के पकौड़े हो जाएंगे, चाट है और दही बड़े हैं और मैक्रोनी क्यों बोलती हूँ मैं, हाँ जी मैक्रोनी है। तो बस तैयारी मुकम्मल है। और ये है गुलगुलों का बैटर जो अभी मैं तलने जा रही हूँ। तो गुलगुले तलेंगे और फिर बाकी की तैयारी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आज बुलाया हुआ है बाजियों को अफ्तार पे, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर बाकी की चीज़ें जो है वो शेयर करूँगी। अच्छा जी, फ़िलहाल यहाँ पर बिरयानी भी बनकर तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। वही रोल समोसे हैं जो रमज़ान आने से पहले हमने बना के तैयार कर लिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी ये काम आ रहे हैं। तैयार हो रहे हैं गरम गरम गुलगुले और ये आपको गुलाब जामुन की तरह नज़र आ रहे होंगे। बहुत मज़ेदार होते हैं, ये हमारी मम्मा बनाया करती थी। और अच्छा मज़े की बात अब ये है कि दीपिका कक्कड़ भी जो है ना वो अपने चैनल पे बना रही होती हैं। तो मुझे बहुत हैरानगी होती है कि इंडिया का और हमारा कल्चर कितना मिलता है। क्योंकि हम बचपन में इतना खुश होते थे कि यार अफ्तार में गुलगुले हैं, तो गुलगुले होते थे तो हम सब बच्चों को मीठा बहुत पसंद था। तो अम्मी जब बनाती थी तो हम बड़े खुश होते थे। तो अब मुझे ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि दीपिका कक्कड़ जो है उनके शोएब इब्राहिम लोगों के घर में डेली जो है वो ब्लॉग में वो शेयर करती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनके यहाँ भी गुलगुले बन रहे होते हैं, गुड़ के और चीनी के दोनों के गुलगुले बन रहे हैं। हाँ जी, जब ये शीशों में बनते हैं ना तो बड़े सॉफ्ट से हो रहे होते हैं और बहुत सॉफ्ट लग रहे होते हैं जैसे ये बन रहे हैं। तो जब आप इन्हें हाथ लगाएंगे तो बड़े सॉफ्ट होंगे। और ये फिर ठंडे होने के बाद ना इस तरह से ये काफ़ी, आपको आवाज़ आ रही होगी, काफ़ी सख्त हो जाते हैं। तो फिर बहुत टेस्टी लगते हैं। इनका जायका थोड़ा मीठी टिक्कियों जैसा होता है लेकिन इससे थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन बड़े ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दी है चाट भी हो रही है और बस गुलगुले फ्राई करेंगे। उसके बाद समोसे पकौड़े फ्राई करने के बाद काम ख़त्म हो जाएगा, फिर जाके रेडी हो जाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने कपड़े निकाल लिए हैं रेडी होने के लिए। बस अभी आकर जल्दी से सारे फ्राइंग वगैरह करके तो मैं आके रेडी हो जाऊँगी। यहाँ पर मैंने जो है पहले ये वाले कपड़े निकाले थे, फिर मैंने कहा जी पहले मैंने ये पहनना था, फिर मैंने कहा नहीं ये पहनते हैं क्योंकि मुझे ट्विनिंग करनी थी नैना के साथ। नैना का भी सेम सूट है तो हम साथ पहनेंगे। साथ ही साथ मैंने निकाल ली है अपनी बैंगल्स, ये सारी बैंगल्स पहनूँगी मैं आज, ठीक है ना। और ये वाली झुमकियाँ पहनूँगी जो अमना भाभी मेरे लिए लाहौर से लाई थी। तो जनाब जी बस अभी जल्दी से जो है वो जाके नहा के रेडी होंगे। पहले थोड़ी सी फ्राइंग वगैरह हो जाए, नहीं तो फिर क्या होता है कपड़ों में स्मेल हो जाता है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो एंड में बस नहा कर रेडी होते हैं, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। हाँ जी, तो उसके साथ दुपट्टा मैं ये वेयर करूँगी यार, बस दुपट्टा मेरा इस्त्री होना रह गया, बाकी तो मेरे कपड़े आयरन ही लटक रहे होते हैं। तो बस अभी चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं किचन की सूरत हाल क्या है। हाँ जी, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पोटैटो चंक्स जो है वो मैंने क्यों फ्राई किए हैं। तो पोटैटो क्यूब्स मैंने काट के रख लिए थे और अब मैं इनको कर रही हूँ फ्राई, बल्कि ये फ्राई होकर भी निकल आए हैं। ये मैंने जो है वो डेकोरेट करने हैं चाट के ऊपर। चाट भी साथ ही साथ रेडी हो रही है। और नॉर्मली ये होता है कि जब आप किसी को अफ्तार पे बुलाएं तो फ्राइंग आइटम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पहला बैच जो है वो आलू के समोसों का फ्राई हो रहा है, ये फ्राई हो जाएगा तो फिर बाकी की चीज़ें भी तल लेंगे। तो यहाँ पर तैयार
पानी का आने का टाइम हो गया है, तो आप लोगों को पानी की मशीन का भी शोर आ रहा होगा। और अच्छा यहाँ पे अब बैग चला गया है। आलू के समोसे फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पे बैग जा रहा है कीमे के समोसे का। यहाँ पर जो है वो खजूरें भी जो है वो अन्ना भाभी ने जो है वो भर कर रख ली हैं। तैयारी ऑलमोस्ट मुकम्मल है। हाँ जी, तो अब कीमे के भी समोसे चले जा चुके हैं। अब बारी है रोल्स की, तो अब रोल फ्राई करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर गर्म हो रही है मैक्रोनी, आप लोग को नज़र आ रहा होगा। मैक्रोनी भी यहाँ पर हो गई है बिल्कुल रेडी, और इसको भी बस अब गर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो तकरीबन असर का वक्त हो गया था, और साथ ही साथ मेरी तकरीबन ऑलमोस्ट सारी फ्राइंग ख़त्म हो गई थी। और अब ये जो लास्ट बैच है, अच्छा यहाँ पर जो है बिल्कुल सूरज जो है वो किचन में आ रहा था, तो इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, शूट नहीं हो पा रहा था। खैर यहाँ पर अब मेरे जो है मैं तल रही हूँ प्याज के पकौड़े, और ये भी बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, और बच्चों को मेरे हाथ के ये भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और हमारी अम्मी के बड़े मतलब मज़े के होते थे, टेस्टी। तो अब यहाँ पर जो है वो मैं जो है बस फाइनल जो है अब जो है वो मैंने प्रॉपरली जो है वो सारी डिश आउट कर ली हैं चीज़ें। अब प्रॉपरली जो है मैं डेकोरेशन जो है वो अब कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने चाट जो है वो मैंने प्लेस कर दी है, प्रॉपरली बाउंस में डाल दी है, और बाउंस में डालने के बाद जो है अब उनकी मैं ऊपर से जो है वो गार्निशिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे गार्निश कर देंगे, चाट डाल दी है, इसको गार्निश कर देंगे प्याज से, हरा धनिया से, हरी मिर्चों से। और यहाँ पर जो मैंने चंक्स काट के आपको मैंने दिखाए थे पहले, जो मैंने चंक्स काट के फ्राई किए थे आलूओं के, तो वो जो है उनसे हम आप बॉईल करके भी डाल सकते हैं, अपना अपना तरीका है। और मेरे भाई की दोस्तों की जब मैंने दावत की थी तो मैंने बॉयल पोटैटो से जो है वो उसको गार्निश किया था। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो अभी काम शाम सारा करके रेडी हो चुकी हूँ। मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली हैं मैचिंग दोनों हाथों में जी। तो मैंने इस हाथ में भी चूड़ियाँ पहननी है, दूसरे हाथ में भी रेड चूड़ियाँ पहन ली हैं, और अभी भी नहा कर आ रही हूँ, बाल गीले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडी हूँ। कपड़े मैंने पहन लिए हैं। ये मैंने नया सूट पहना है जो कि मैचिंग कर रहा होगा, नैना के साथ ट्विनिंग की है। तो जी बस अब मैं रेडी हूँ। बस थोड़ा बहुत जो है वो डेंटिंग पेंटिंग करनी है। लिपस्टिक मैंने लगा ली थी, मैंने कहा भाई चले, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए और मैं तैयार होना रह जाऊँ। तो ये मैंने झुमकियाँ पहनी हैं, ये आमना भाभी मेरे लिए लेकर आई थी लाहौर से। तो ये झुमकियाँ पहनी हैं और मैं तैयार हो गई हूँ। बस बाकी का तैयार होती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ, क्योंकि बस टाइम थोड़ा रह गया है और आने वाले होंगे सर मेहमान जी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। झुमकियाँ मैंने आमना भाभी वाली पहन ली हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हूँ। बस सब किचन में जल्दी जल्दी से काम करते हैं और शीट लगाते हैं, और मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई हूँ। हाँ जी, तो चूड़ियाँ मैंने काफ़ी अरसे बाद पहनी है, और अब मैं रेडी हूँ। चलें जी, बाकी सब लोग आएंगे तो फिर मैं साथ ही साथ शूट कर लूँगी, और सब जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी हो गई है मुकम्मल, और यहाँ पर सारी माशाल्लाह अफ्तारी रेडी है। मैक्रोनी, आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, कीमे के समोसे, माशाल्लाह। किचन भी हो गया है क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह तो अफ्तारी हो गई है। लगता है आ गए हैं मेहमान, आ गए हैं, बस उनको रिसीव करते हैं, बस जल्दी से फिर शीट लगाएंगे। शरबत भी मेरा रेडी हो गया है। आंटी तो आज सब लोग हैं, तो शरबत आप देखें बड़ी बाल्टी में हमने बनाया है। जब पप्पू होते थे तो मैं इसी बाल्टी में बनाया करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम वक्त पे रेडी हो गया, बस अज़ानें होने वाली हैं, जल्दी से शीट लगाएंगे। कोई ना कोई आ गया। वालेकुम, रमज़ान मुबारक, रोज़े मुबारक, इबादत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम नैना, यू आर ट्विनिंग विद मी। अस्सलाम वालेकुम। चूड़ियाँ भी पहनी है, मैंने झुमकियाँ भी पहनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ ज़ीनिया। ये हमारे दो स्पेशल गेस्ट भी आए हुए हैं यहाँ पर। अस्सलामुअलैकुम, रोज़े मुबारक, रमज़ान मुबारक, ईद मुबारक। हाँ जी, तो हमारे क्वेटा में बड़ा अच्छा ट्रेंड है। सभी लोग आ गए थे, और सभी लोग आ गए थे, और सभी जो थे बिल्कुल एंड टाइम पे आए थे, तो जल्दी जल्दी बस हम लोगों ने अफ्तार लगाया, और सभी ने बैठ के खूब मज़े से अफ्तार किया, और बहुत अच्छा लगा। सभी साथ बैठे हुए थे, सभी इंजॉय कर रहे थे, और सभी को अफ्तार में हर आइटम, मैक्रोनी, चाट, दही बड़े,
आलू के समोसे, कीमे के समोसे, और मेरे कीमे के समोसे और जो है स्प्रिंग रोल्स बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट आइटम जो था इस दिन वो गुलगुले रहे। और सब बच्चों को, हमारी तरह बच्चे खुश हो रहे थे जैसे छोटे बचपन में हम खुश हुआ करते थे और मज़े से खाते थे और पता नहीं कितने कितने गुलगुले खा जाया करते थे। तो इसी तरह से जो है बच्चे भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे और गुलगुले खा रहे थे। तो हमारे कोयटा में बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि जैसे ही कोई मिलता है तो उसको रोज़ों की और उसकी इबादत की मुबारक देते हैं। तो इसी तरह मैं बच्चों को भी दे रही थी और साथ ही साथ ईद की भी मुबारकबाद दे रही थी। तो बच्चे चिढ़ रहे थे कि मोनी अभी कहाँ से आ गई ईद, अभी तो कुछ डेज़ बाकी हैं, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर हम सभी बैठ चुके हैं और सब मज़े से अब इफ्तार कर रहे हैं। पीछे बहुत ज़्यादा शोर था इसलिए मैंने वीडियो को कर दिया है म्यूट और सब आराम से बैठे हुए हैं, इफ्तार कर रहे हैं। उमैर भाई बस इस दिन एब्सेंट थे क्योंकि उमैर भाई की इफ्तार जो थी वो बाहर थी, फ्रेंड्स के साथ उमैर भाई ने जाना था। तो यहाँ पर भाईजान वगैरह सब जो है वो बैठकर माशाल्लाह जो है वो दस्तरखान पे बैठे हुए हैं और जो है वो इफ्तार जो है वो नोश फरमा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। आप भी इस तरह से अपनों को बुलाएं। और रमज़ान में बरकत ही ऑलरेडी इतनी होती है, हर चीज़ में बरकत होती है। और वो कहते हैं ना कि नूरानी लिमाले होते हैं मतलब रमज़ान के, तो ये होता है कि आपके कम में भी बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है। तो खुले दिल से जो है, जितना आपकी नीयत पे भी डिपेंड करता है। हाँ जी, तो अक्सर ये हो रहा होता है कि मेरी अक्सर हिम्मत नहीं हो रही होती, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि चलें, ये यादगार लम्हात होते हैं जब आप अपनों के साथ होते हैं और अपनों के साथ रोज़े और इफ्तार करना, सहरियाँ करना बड़ा अच्छा लग रहा होता है। रोज़ों में तो वैसे भी, रमज़ान के महीने में वैसे भी एक रौनक सी फील होती है, एक रूहानियत सी फील हो रही होती है। तो यहाँ पर हम सभी बैठ के खूब इंजॉय कर रहे थे। कपड़े हाँ जी, तो यहाँ पर जो है बच्चे जो हैं बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और कुछ लोग बातें कर रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा था। और सबने इकट्ठी इफ्तार कर ली थी। फिर मैंने यहाँ पर टेबल पे ही कुछ चीज़ें रख दी थी। तो मैंने बच्चों को कहा, बच्चों ओपन ऑफ़र है, जिसमें जो कुछ लेना हो, क्योंकि ये होता है कि एकदम से सारी चीज़ें इंसान ट्राई भी नहीं कर सकता। थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर एकदम से पहले ही रोज़ा खोला होता है तो पेट भर जाता है। तो इस वजह से अब यहाँ पर सब बैठ के जो है वो चाय एंजॉय कर रहे हैं। और रोज़े के फ़ौरन बाद चाय ना मिले तो एक अधूरापन से लग रहा होता है। हाँ जी, तो बच्चों अफ्तारी कैसी थी? बहुत मजे की, अच्छी थी। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी सारी हो गई है कंप्लीट। हाँ जी, शहरोज़ को भी लेते हैं। हाँ जी, वहीं आ जाती हूँ मैं भी ना। हाँ जी बच्चों, कैसी थी अफ्तारी? अफ्तारी वाज अमेजिंग लाइक ऑल टाइम्स। अच्छा मज़ा किया। इतना लंबा रख के माशाल्लाह। हेलो, वेलकम। सारी चीज़ें चखी आप लोगों ने, है ना? मज़े का था। हेलो, ट्विन सिस्टर, वी आर ट्विनिंग टुडे, है ना? हम दोनों के कपड़े एक जैसे हैं, देखो। अच्छा, ओके। हम दोनों के। हेलो बच्चों, हाय गाइस। अफ्तारी कैसी थी? बहुत अच्छी। एंजॉय किया? मेरे व्यूअर्स को सब हाय कह दो, अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक जी। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं अभी, है ना? नैना, आपका और मेरा कपड़े हमने डिसाइड किया था कि हम एक जैसे कपड़े पहनेंगे और हम लोग एक जैसे हमने पहने हुए हैं ना नैना, जब तुम लोग एस्थेटिक है ना? चलो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब खाना का करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो है इस तरह से प्लेस कर दी थी ताकि किसी ने भी जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता, बच्चों का तो ये होता है ना, चलते फिरते खाते रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर सारे आइटम रख दिए थे। मैंने कहा बच्चों आप लोगों ने जैसे जिसने अपनी कन्वीनियंस से खाना है तो खाते रहो, फिर आराम से जो है वो चीज़ें खाना। मैं लिपस्टिक को ज़्यादा डार्क हो गया, इसको हल्का करती हूँ अभी और हो गया काम हमारा आज, है ना? टास्क आ रही है, मशीन आ रही है बीच में। तो यहाँ पर बच्चियाँ बैठी हैं। बच्चों, हम लोगों ने एंजॉय किया। कैसी थी अफ्तारी? मज़े की थी। अच्छा अच्छा। हाँ, अल्लाह ताला हिम्मत देता है, अल्लाह हिम्मत देता है। अच्छा था। हाँ, आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच। तो अब जी उमैर भाई भी आ गए थे और अब उमैर भाई के साथ बैठ के बातें हो रही थी। तो मैं उमैर भाई से पूछी थी कि आपने कुछ खाना तो नहीं है। तो उनकी इफ्तार थी, मरियाबाद में के पहाड़ों पर जो है उन्होंने जाकर बारबेक्यू वगैरह करना था। तो हम सब की तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक।
जी बच्चियां जा रही हैं। कहाँ जा रहे हो बच्चों? वॉकिंग पे जा रही हैं सारी बच्चियां। ख्याल करना बच्चों अपना अपना। अल्लाह की हिफाजत, अल्लाह की अमान। सब ने दुपट्टे लपेट लिए हैं और वॉकिंग पे जा रहे हैं। जाओ वॉकिंग पे चलो, मैं भी थोड़ी देर तक आती हूँ। आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो अभी हम लोग जा रहे हैं, बच्चियाँ वॉकिंग पे जा रही हैं। तो मैंने कहा चलें जी मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। नॉर्मली इस टाइम पे तो ये होता है रोज़ा खोल कर बैठ जाते हैं, और अभी जो है आगे से लोग मैंने कीज़ उठा ली है। बच्चों चलो, मैंने कीज़ उठा ली है, आप लोग चलना शुरू करो। मैं आ गई, चलो जी। तो हम लोग जा रहे हैं इस वक्त वॉकिंग पे, और पीछे आइसक्रीम्स वाले जा रहे हैं। और यहाँ पे हम मस्जिद के पास आ गए हैं वॉकिंग करने के लिए, और यहाँ पर जो है वो सब लोग जो है वो तरावियाँ पे जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, रात का वक्त है, नहीं तो बच्चे हम लोग जो हैं वो करते हैं, बेल बजा के भागते हैं ना बच्चों। हाँ जी, तो यहाँ पे तरावियाँ होती हैं। हमारे इलाके की मस्जिद है, अंदर जमात खड़ी हो चुकी पर हो रही है जमात। चलने दो इनको। हाँ जी, यहाँ पर मस्जिद है साथ ही, और साथ ही हम लोग जा रहे हैं वॉकिंग पे। बड़ा मज़ा आ रहा है ना रमीशा? एंजॉय कर रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है यार। कोई होता ही नहीं ना, अकेले निकलने में मज़ा नहीं आता। फिर जीनिया का भी ये तो कभी कभी जीनिया को साथ लेके, पहले मैं छत पे भाग जाती थी। नए नए वो निकल आए हैं पौधे, इसमें चमेली उगती है ना, ये जो कोयटा की चमेली है, इसकी बहुत प्यारी खुशबू होती है। यहाँ पे बच्चे जूते पहन रहे हैं, मस्जिद का बैक है। मैं आगे आगे जा रही हूँ, आप लोग मुझे फॉलो करो आप लोगों को, ताकि रास्ते का नहीं पता। बच्चों मेरी गाड़ी किधर खड़ी है बच्चों? मेरी ये वाली है। चलो सब गाड़ी में बैठो, मैं सबको एक राइड देती हूँ गाड़ी की। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं साथ साथ अम्मा यजीबल मुस्तराज़ा हुआ यकशफ़ुसुआ पढ़ती जा रही थी, क्योंकि मोबाइल कैरी किया हुआ था। और हम कमर्शियल एरिया के पास आ गए। ये हमारा आ गया मोस्ट फेमस हलीम स्टोर, और मैं फ़र्स्ट टाइम इस टाइम पे निकली हूँ। चलो जी बच्चों, बस हम घर के करीब आ रहे हैं। हाँ चलते हैं। उसामा मिला, ये मम्मा की फ्रेंड का घर है, आपकी मम्मा की फ्रेंड के बाबा का घर है। चलते हैं चाय पीने। बच्चों बजा ली बेल, अच्छा किया, हम भी करते थे बचपन में, मज़ा आता है। कर ली बजा ली, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। मैं गंदी वाली खाना हूँ जो बच्चों को गंदे कामों में जो है वो अप्रिशिएट करती हैं। आज जब हम तरावी पढ़ने खड़े हो रहे हैं। हाँ जी, तो आधी मस्तियाँ हमने तरावी से पहले कर ली थी, तो अब हमने कहा कि जी बाकी की मस्तियाँ हम तरावियों के बाद करेंगे। तो पहले ये है कि इशा की नमाज़ और तरावियाँ अदा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम तीनों, मैं, वरीशा और अमीशा जो है वो नमाज़ अदा कर रहे थे, और उसके बाद तरावियाँ अदा की थी। और बच्चियाँ यहाँ पे अपना मज़े से खेल रही थी, और इन लोगों ने इतना खेला था इस दिन, इतना खेला था कि हद है। खेल खेल के ये लोग पागल हो गए थे। तो आप लोग नेक्स्ट व्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग कब तक जागे थे। और इन्होंने, हाँ जी, तो बच्चे सारी रात जागे थे, और मेरे बहन के साथ जगी थी, और हम सब ने मिलकर खूब मज़ा किया था। उसके बाद हो गया था खाने का टाइम, और मसरूफियत की वजह से मैं खाने का ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। जितना थोड़ा बहुत शूट कर पाई हूँ वो आप लोगों के साथ कर रही हूँ शेयर। यहाँ पर जी बिरयानी हो चुकी है सर्व, और सबको मैंने जो है वो खाना वाना लगा दिया था। सबने मज़े से खाना खाया। रात के बज चुके थे 11:30 पौने 12, और यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे थे, बहुत मज़ा आया। अब जाने का वक्त हो गया था सबके, तो आयशा बाजी जो थी वो यहीं रुक रही थी, हिना बाजी घर जा रही थी। तो अब यहाँ पर सबको खुदाफिज़ कह रहे हैं। कैसे लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इफ्तार का व्लॉग कैसे लगा? और यहाँ पर मैं हिना बाजी को करी हूँ खुदाफिज़, तो आप लोगों को भी करती हूँ खुदाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये अफ्तार व्लॉग कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। मिलूँगी आपसे कल इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में। और अब हो चुकी हैं इबादत की रातें शुरू, तो मैं बहुत कम शूट कर रही हूँ, तो जितना भी शूट कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।